विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है कुछ ऐसी खबरें दिखाने का जो उम्मीद है ना आपने कहीं देखी होंगी ना कहीं सुनी होंगी। आज बात होगी मरीज का इलाज करने के बाद डिस्चार्ज के नाम पर रिश्वत मांगने की, साथ ही बात होगी एक ऐसे सिक्योरिटी गार्ड की जिसे 3 करोड़ का नोटिस थमा दिया गया। और भी दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। की शुरुआत करेंगे आवारा कुत्तों के आतंक के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में आवारा कुत्तों को लेकर के बड़ी बहस छिड़ गई है। हालांकि इस बीच ऐसे हमले रुकने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। खबर यूपी की मथुरा से सामने आई है, जहां पे एक मासूम बच्ची को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 कुत्तों ने न सिर्फ पीछा किया बल्कि उसे नोच डाला। तस्वीरें परेशान करने वाली है, दिखाते हैं आपको। आवारा कुत्तों के आतंक की ये भयावह तस्वीरें देखिए। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 कुत्तों के झुंड ने बच्ची का पीछा किया, उसे घेरा और फिर बुरी तरह नोच डाला। दिल दहला देने वाली खबर मथुरा से सामने आई है, जहां आवारा कुत्तों ने घर के बाहर खेल रही 7 साल की मासूम पर जानलेवा अटैक कर दिया। अचानक पीछे से आए 3 कुत्तों ने उसे दौड़ाकर गिराया। एक ने बाल पकड़कर घसीटा और 2 कुत्ते उसे नोचते रहे। कुत्तों ने हाथ पैर पर बुरी तरह से काट लिया। बच्चे के शरीर पर 16 से ज्यादा चोट के निशान हैं। बच्ची पर हमले की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। थाना जैत की गांव तेहरा में घर के बाहर खेल रही बच्ची पर आवारा कुत्तों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में बच्ची के शरीर पर कई गहरे घाव हो गए हैं और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गनीमत रही कि वहां कुछ लोग मौजूद थे। लोगों ने आवारा कुत्तों को बड़ी मुश्किल से भगाया, तब जाकर बच्ची की जान बच पाई। कुत्तों के हमले के बाद बच्ची दर्द के मारे रोने लगी। फिलहाल बच्ची का इलाज चल रहा है। तो डॉग लवर्स का प्रेम अपनी तरफ जायज भी होगा, लेकिन जो खबरें सामने आ रही, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं शहर शहर से, वो वाकई में परेशान करने वाली है। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद में एक बाइक पर सवार एक शख्स गली के बीचों बीच जा रहा था जब उसके ऊपर बिजली का तार गिर गया, जिसके बाद 15 सेकंड तक शख्स जलता रहा, लेकिन तभी चमत्कार होता है और शख्स उठकर बैठ जाता है। इस तस्वीर को जिसने भी देखा हैरान रह गया। आप भी देखिए। जाको राखी साईं मार सके न को, ये कहावत फिरोजाबाद में चरितार्थ होती दिखाई दी जब एक व्यक्ति के ऊपर हाई टेंशन लाइन का तार गिरने के बाद उसकी जान बच गई। घटना 25 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। फिरोजाबाद में स्वास्थ्यकर्मी सुभाष बाइक से कहीं जा रहे थे। अचानक ब्लास्ट होने के बाद उन पर तार गिरा। इसके बाद वो बाइक के साथ जमीन पर गिर गए। जमीन पर गिरने के बाद 15 सेकंड तक वो आग में झुलसते रहे। इसके बाद 3 बार उन्हें जोर से झटके लगे। उसी समय खुद से लाइट चली गई और सुभाष बेहोश हो गए। इसके बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले और चिल्लाने लगे। लोग बहुत देर तक सुभाष के पास जाने से भी डरते रहे, लेकिन अचानक ही वो खुद उठकर बैठ गए। तब लोग उनके पास पहुंचे और उन्हें उठाया। सुभाष को जिंदा देखकर लोग सन्न रह गए। फिलहाल सुभाष का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और ऐसा तब भी होता है जब यमराज छुट्टी पर हो। साथ ही कहा भी जाता है इसी के लिए जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। अब बात करते हैं मॉनसून की। बारिश के मौसम में अगर आप भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो जरा सावधानी से। खबर गाजियाबाद के इंदिरापुरम से सामने आई है, जहां पे एक शख्स स्कूटी लेकर 15 फीट गहरे नाले में जा गिरा। कैसे, देखिए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में गौर ग्रीन सिटी मार्केट के बाहर बड़ा हादसा हो गया।
शख्स स्कूटी लेकर मार्केट जाने के लिए निकला, लेकिन देखते ही देखते सीधा खुले नाले में जा गिरा। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे स्कूटी समेत युवक अचानक 15 फीट गहरे नाले में जा गिरता है। युवक स्कूटी को सावधानी से बैक कर रहा था ताकि मार्केट के बाहर से निकल सके, लेकिन अचानक स्कूटी का बैलेंस बिगड़ गया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कैसे व्यक्ति स्कूटी को धीरे धीरे पीछे लेकर जा रहा था, लेकिन नाले के कारण बैलेंस खो बैठा और उसकी जान पर बनाई। गनीमत रही कि वहां मौजूद लोगों ने तुरंत सीढ़ी लगाकर उसे बाहर निकाला। हादसे की वजह से युवक को गंभीर चोटें आई हैं। लोग नगर निगम को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अगर स्थानीय प्रशासन ने ध्यान दिया होता तो हादसा नहीं होता, या फिर शायद किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार किया जा रहा है। तो मानसून तो मुसीबत बन के बरसी रही है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हादसे भी हैं जो लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। और अब बात करेंगे रील की। रील बनाने का शौक अगर आपको भी है तो जरा ध्यान से, कहीं रील के चक्कर में आपको अपने फोन से ही हाथ ना धोना पड़े। अगर यकीन नहीं आता तो ये रिपोर्ट देखिए, समझ जाएंगे। अगर आप भी रील का शौक रखते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि रील बनाने के चक्कर में आप अपने मोबाइल से भी हाथ धो बैठे। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स चलती ट्रेन में गेट से लटक कर रील बना रहा था। तभी रेल ट्रैक के किनारे खड़े दूसरे शख्स ने युवक के हाथ पर डंडा मारकर उसका फोन नीचे गिरा दिया। वही ट्रेन की रफ्तार इतनी थी कि रील बनाने वाला युवक कुछ नहीं कर सका सिवाय अफसोस के। इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया गया है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं और ढेर सारे कमेंट भी कर रहे हैं। फिलहाल वीडियो कहां का है ये तो साफ नहीं हो पाया है। हो सकता है कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड हो, लेकिन इस वीडियो से रील के शौकीन सबक जरूर ले सकते हैं। ऐसे में अगली बार जब आप भी रील बनाएं तो सुरक्षा का खास ख्याल रखें, क्योंकि रील बनाने में कोई बुराई नहीं है। बुराई रील के चक्कर में जानलेवा स्टंट में है। तो रील बनाइए, रील बनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जरा एहतियात बरतिए, क्योंकि ऐसे हादसे आपके साथ भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं यूपी के वृंदावन की। वृंदावन की गलियां वैसे तो भक्तों से गुलजार रहती हैं, लेकिन रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना उस वक्त सामने आई जब एक गली में दो सांडों ने कुश्ती करने का मूड बना लिया। सांडों ने जमकर धमाचौकड़ी मचाई, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी फैल गई। लोग डर के यहाँ वहां भागने लगे। वृंदावन में दो सांड जो शायद अपने पुराने हिसाब किताब चुकता करने में लगे थे, आपस में भिड़ते भिड़ते सीधे एक दुकान में जा घुसे। वृंदावन की तंग गलियों में चहल पहल चल रही थी। लोग गली से गुजर रहे थे। एक पुलिस वाला दुकान के बाहर चैन से बैठा था, लेकिन उसे क्या पता था कि चंद सेकंड में ही मानो तूफान आने वाला है। शांत दिख रही गली में अचानक दो सांड एक दूसरे से सिंग भिड़ाने लगी। भिड़ते भिड़ते दोनों एक दुकान के गेट के बाहर पहुंच गए और बाहर रखा सामान तहस नहस कर दिया। गनीमत रही कि दुकान के पास बैठा पुलिस वाला बाल बाल बच गया। सांडों की अनप्लान्ड एंट्री देखकर पुलिस वालों को भी मानो सांप सूंघ गया। सांडों ने दुकान में जो धमाचौकड़ी मचाई, उससे मौके पर अफरा तफरी का आलम हो गया। खैर, थोड़ी देर बाद सांडों का गुस्सा शांत हुआ और वो अपने अपने रास्ते निकल लिए। वही पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकानदार अब अपनी सामान की गिनती कर रहा है और पुलिस वाला शायद सोच रहा होगा कि जान बची तो लाखों पाए। तो सांडों की ये लाइव फाइट देख करके कुछ देर के लिए लोगों की सांसें थम गई। हालांकि गनीमत ये रही कि कुछ देर के बाद सांड अपने आप उठे और अपने अपने रास्ते निकल लिए। अगली खबर भी यूपी के हापुड़ से सामने आई है, जहां पर यूपी के हापुड़ में टोल प्लाजा पे ट्रक ड्राइवर ने जमकर बवाल काटा। इतना ही नहीं, बौखलाए ट्रक ड्राइवर ने टोल प्लाजा को ही उड़ा डाला। टोल बूथ के अंदर बैठे कर्मचारियों की जान जैसे तैसे बच पाई। देखिए, हापुड़ के पिलखुआ में टोल टैक्स पर एक ट्रक ड्राइवर ने टक्कर मारते हुए टोल बूथ को ही उड़ा दिया। इतना ही नहीं, ट्रक ड्राइवर ने टोल बूथ को जानबूझकर इस तरह टक्कर मारी कि बूथ के अंदर बैठा टोल कर्मी भी बुरी तरह घायल हो गया। ट्रक ड्राइवर
की इस जानलेवा करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रात करीब 2 बजे तेज रफ्तार में चला रहे ट्रक को टोल बूथ पर रोका गया, लेकिन ट्रक ड्राइवर की सड़क देखिए, उसने टोल बूथ को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि पूरा बूथ ही उड़ गया। इतना ही नहीं, बूथ के अंदर बैठा कर्मचारी भी मलबे में दब गया और घायल हो गया। फिलहाल कर्मचारी का इलाज जारी है। मामले में घटना का संज्ञान लेकर पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। टोल प्लाजा से अक्सर झगड़ा करने की, मारपीट करने की खबरें सामने आती हैं, लेकिन यहां तो पूरे के पूरे टोल प्लाजा को ही उड़ा दिया गया। अब खबर यूपी के मथुरा से सामने आई है, जहां आज लोगों को बड़ी राहत मिली है। राहत मिली उस जर्जर पानी की टंकी से जो लोगों के लिए मुसीबत बन गई थी। आज उसी टंकी को जेसीबी की मदद के जरिए जमींदोज कर दिया गया, तो लोगों ने राहत की सांस ली। मथुरा के वृंदावन में लोगों की परेशानी का सबब बन चुके जर्जर और विशाल पानी की टंकी को आखिरकार ध्वस्त कर दिया गया। ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई में नगर निगम की टीम ने सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा। पानी की टंकी को गिराने से पहले इलाके को खाली करवा लिया गया, लोगों को प्रभावित इलाकों से दूर किया गया और इसके बाद जेसीबी की मदद से टंकी को जमींदोज कर दिया गया। आपको बता दें कि वृंदावन के काशीराम कॉलोनी की ये पानी की टंकी सालों पुरानी थी। नगर निगम ने हाल में ही शहर के जर्जर टंकियों का सर्वे करवाया था। इस सर्वे में वृंदावन जोन की 3 टंकियों को जर्जर और जोखिमपूर्ण पाया गया था, जिनमें काशीराम कॉलोनी, छठीकरा और सुनरख बांगर स्थित टंकियां शामिल हैं। जलकल विभाग के अवर अभियंता के नेतृत्व में मुनादी करवाकर टंकी के आसपास के जर्जर मकानों को खाली करवाया गया। ध्वस्तीकरण कार्य की जिम्मेदारी अलीगढ़ की कार्यदायी संस्था आमिर ब्रदर्स को सौंपी गई थी। दरअसल काशीराम कॉलोनी की ये पानी की टंकी लोगों के लिए खतरा बनी हुई थी। डर की वजह से लोग टंकी के आसपास भी जाने से कतराते थे। फिलहाल इस टंकी को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद लोगों ने भी राहत की सांस ली। नगर निगम की माने तो बाकी 2 और जर्जर टंकियों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी जल्द की जाएगी। दरअसल ये टंकी कभी भी हादसे का सबब बन सकती थी और यही वजह है कि नगर निगम की टीम ने इस टंकी को जमींदोज करके कम से कम लोगों को राहत पहुंचाई है। अब लोग कम से कम यहां से गुजर तो सकेंगे। अब खबर यूपी के सामने आई है रायबरेली से, जहां पर रिश्वतखोरी का ऐसा मामला सामने आया है जिसे आप देखकर सुनकर हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर एक नर्स ने एक मरीज का इलाज करने के बाद डिस्चार्ज करने के नाम पर रिश्वत मांगी। और रिश्वत भी कितनी? 200 रुपए। यूपी के रायबरेली से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक स्टाफ नर्स का रिश्वत लेते हुए वीडियो सामने आया। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे नर्स अनीता सुमन मरीज के परिजन से डिस्चार्ज के नाम पर 200 रुपए की मांग करती हुई दिखाई दे रही है। मामला उस वक्त का है जब अस्पताल में 1 दर्जन से अधिक महिलाओं को एक साथ डिस्चार्ज किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक नर्स ने जिस मरीज से रिश्वत मांगी उसके पास आयुष्मान कार्ड पहले से ही मौजूद था। अमूमन डिलीवरी के बाद महिलाओं को 2 दिनों के लिए अस्पताल में रखा जाता है और तीसरे दिन डिस्चार्ज किया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकारी हॉस्पिटल में डिस्चार्ज के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही है। हालांकि मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन इस मामले में महिला जिला अस्पताल के प्रशासन और वहां काम करने वाले मौजूदा स्टाफ पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वीडियो कैमरे में कैद हुआ तो सच्चाई सामने आई, लेकिन सवाल ये भी है कि अब तक न जाने कितने ही लोगों से स्टाफ ने रिश्वत लूटी है। दरअसल नर्सों ने इसे सैलरी के ऊपर एक्स्ट्रा कमाई का धंधा बना दिया था और यही वजह है कि यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करके आला अधिकारियों के पास शिकायत पहुंचाई गई है। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं सदन की। सदन के अंदर पक्ष विपक्ष के बीच आमतौर पर नोकझोंक होती रहती है, बवाल और हंगामा भी होता रहता है, ये बिल्कुल आम है। लेकिन मैक्सिको के सदन से आई तस्वीरें जरा हटके हैं। सदन के अंदर यहाँ पे स्पीकर और विपक्षी नेता आपस में भिड़ गए और भिड़े भी ऐसे कि नौबत यहाँ पर हाथापाई पे आ गई। बड़ी मुश्किल से झगड़े को छुड़ाया गया। देखिए कैसा। मैक्सिको सिटी की सीनेट में उस वक्त बड़ा बवाल हो गया जब सदन के स्पीकर और विपक्षी पार्टी पीआरआई और नेता के बीच जोरदार बहस, धक्का मुक्की, इसके बाद हाथापाई हो गई। सदन में विदेशी सैन्य बलों की मौजूदगी पर बहस चल रही थी, तभी माहौल गर्म हो गया। घटना उस वक्त हुई जब संसद दिन का सत्र खत्म होने से पहले राष्ट्रगान गा रहे थे।
अचानक विपक्षी नेता एलेजांद्रो मोरेनो तेज कदमों से स्पीकर नोरोना के पास पहुंचे और जोर से बोले, मुझे बोलने दीजिए। इसके बाद उन्होंने सीनेट स्पीकर का हाथ पकड़ लिया। जवाब में स्पीकर ने भी हमला बोला और कहा कि मुझे मत छुओ। बस इसके बाद क्या, दोनों के बीच देखते ही देखते दे दनादन मारपीट शुरू हो गई और फिर धक्का मुक्की भी शुरू हो गई। देखिए कि मोरेनो स्पीकर पर काफी गुस्से में थे और एक फोटोग्राफर को भी धक्का देते दिखाई दिए, जो झगड़े को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। माहौल इतना बिगड़ गया कि सदन का संचालन रुक गया और फिर अफसरों को बीच बचाव करना पड़ा। वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने जैसे तैसे दोनों लोगों को अलग अलग किया। इसके बाद कुछ देर के लिए कार्रवाई को स्थगित भी कर दिया गया। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं गणपति महोत्सव की। पूरे देश में गणपति महोत्सव की धूम दिखाई दे रही है। क्या आम और क्या खास, हर कोई गणपति उत्सव की जो धूमधाम है उसमें डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी लोग गणपति की भक्ति में सराबोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला क्या है, देखिए रिपोर्ट के जरिए। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमंडिताय गुणेशानाय धीमहि। भारत ही नहीं, विदेशों में भी गणपति बप्पा को लेकर भक्तों का उत्साह चरम पर है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक विदेशी लड़के का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो भगवान गणेश पर बने गीत एक दंताय वक्रतुंडाय गाते हुए नजर आ रहा है। एकदंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि। सोशल मीडिया पर खूब तारीफें बटोर रहा ये लड़का पोलैंड का रहने वाला है। खास बात यह है कि उसे गाते हुए सुनकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो विदेश से है और उसे हिंदी नहीं आती। गानोत्सुकाय गानमट्टाय गानोत्सुक मनसे गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुकुलस्थायिने। क्योंकि इस गीत में संस्कृत के शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसे गाने में हिंदी भाषी लोगों को भी काफी दिक्कत होती है। गीत साराय गीत तत्वाय गीत गोत्राय धीमहि गुद गुल्फाय गंधमट्टाय गोजय प्रदाय धीमहि। हालांकि इस विदेशी लड़के को सुनकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये भारतीय नहीं है और इसे हिंदी बोलने में परेशानी हो रही है। इस गाने के साथ कैप्शन में लिखा है, पोलैंड से आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। साथ ही अपने बारे में जानकारी देते हुए ये भी लिखा है कि मैं जैक जन्म से ईसाई हूँ, लेकिन सनातन धर्म में दृढ़ विश्वास रखता हूँ। प्रत्येक सनातनी को विनायक चतुर्थी की शुभकामनाएं। भगवान गणेश हम सभी को स्वास्थ्य, धन, समृद्धि और सबसे बढ़कर बुद्धि प्रदान करे। जैक के इस वीडियो को तमाम भारतीयों का प्रेम और तारीफें भी मिल रही हैं। चतुराय गान प्राणाय गानांतरात्मने। पोलैंड के जैक को इस वीडियो के साथ ही बहुत सारी तारीफें मिल रही हैं, बहुत सारा प्यार मिल रहा है और लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल ये भक्ति की शक्ति है। अब बात करते हैं उम्र की। उम्र का एडवेंचर से कोई खास लेना देना नहीं होता। तस्वीरें कुछ ऐसी सामने आई हैं जहां पर दुबई की सड़कों पर एक 72 साल की महिला भारतीय बुजुर्ग यहां पे साड़ी पहन करके रॉयल घोस्ट दौड़ाती दिखाई दी, जिसके बाद सबकी नजरें ठहर गई। आप भी देखिए। 72 साल की एक भारतीय महिला जिनका नाम मणि अम्मा है, वो दुबई की सड़कों पर रॉयल घोस्ट दौड़ाती नजर आ रही है। वीडियो में बुजुर्ग महिला साड़ी पहनकर सफेद रंग की रॉयल्स घोस्ट को फुल कॉन्फिडेंस के साथ ड्राइव करती दिखाई दे रही है। अब उनका वीडियो देखने के बाद लोग उनके अंदाज और उनके कॉन्फिडेंस की तारीफ कर रहे हैं। ड्राइवर अम्मा के नाम से मशहूर मणि अम्मा के पास 11 प्रकार के वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस हैं और वो केरल में एक ड्राइविंग स्कूल भी चलाती है। उन्होंने कार, ट्रक, फोर्कलिफ्ट और क्रेन समेत विभिन्न वाहनों को चलाने में महारत हासिल की है। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। अटारी वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान की जमकर किरकिरी हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों के पास ना आशियाना है, ना ही खाने के लिए खाना है। लेकिन इस बीच तस्वीरें बॉर्डर से सामने आई हैं, जहां पर पाकिस्तान के जवान मलबे कीचड़ के बीच परेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
पाकिस्तान इस समय भीषण बाढ़ और बारिश से जूझ रहा है। देश भर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सोशल मीडिया पर बॉर्डर के सामने आए वीडियो और तस्वीरों में इस आपदा की भयावह तस्वीरें पेश की हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तानी रेंजर्स घुटने भर पानी में तैरते कीचड़ के साथ बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी करते नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय सीमा की तरफ स्थिति साफ और सामान्य दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी रेंजर्स को गंदे पानी और तैरते प्लास्टिक बैग के बीच मार्च करते हुए देखा जा सकता है। इसके बावजूद पाकिस्तान की ओर से परेड जारी रखी गई। दूसरी ओर भारतीय सैनिक साफ और सूखे मंच पर कार्यक्रम करते हुए दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के बुरे हालातों का अंदाजा इन तस्वीरों के साथ लगाना कुछ मुश्किल नहीं है। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं विमल, बोलो जुबां कैसी।